हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मुंजाल सर क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1, जो कि आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, रिलेशन एंड फंक्शन। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो पार्ट 1 था उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को डिस्कस किया था एंड सिक्स्थ को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7, 8 और 9 को डिस्कस करने जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज की। अगर आपने प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक को शेयर कर दूंगा, आप वहां पर उसको देख सकते हैं लिंक ओपन करके। ठीक है, तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे ये कहता है कि अगर हम ध्यान से देखें तो कहता है शो दैट द रिलेशन इन द सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ द कॉलेज R is equal to x comma y such that x and y have the same number of pages is an equivalence relation। इक्विवेलेंस तब होगा जब सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव होगा। अब ए क्या है? सेट ऑफ ऑल बुक्स, किसी भी लाइब्रेरी के अंदर जितने भी बुक्स है उन सबका कलेक्शन बनाया गया। बच्चे, मुझे अब यह दिखाना है कि ये जो कलेक्शन है वो आपके पास इक्विवेलेंस है। तो करते हैं स्टार्ट अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं इसको प्रूफ करता हूं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो देखो, जब आपको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए आपको क्या दिखाना होगा कि जो a, a है वो इसी सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको रिफ्लेक्सिव दिखाऊं तो अगर मैंने एक एलिमेंट ले लिया a जो कि बिलोंग करता है किसी भी, किससे, हमारे पास सेट दे रखा था ना a से, a बिलोंग करता है a से, देन a, बिलोंग करेगा r से। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों करता है सर? ऐसा इसलिए करता है, अगर मैंने एक बुक उठाई और सेम दूसरी उठाई तो जितने नंबर ऑफ पेजेस इस बुक के पास होंगे उतने ही तो पेजेस इस बुक के पास होंगे। अगर आप एक ही बुक उठा रहे हो, कोई एक आपने एलिमेंट उठाया एक बुक का, तो जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं एक्स एंड वाई में, वही कह रहा है ना, एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। हमने एक ऐसा रिलेशन किया है जो एक्स एंड वाई है, बुक्स है। वही कह रहा है शो दैट द रिलेशन सेट ए ऑल द बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय दिस सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स एंड वाई आपके पास कोई बुक है, तो मान लेते हैं ए कोई बुक है जो ए में बिलोंग करते हैं, तो ए भी बिलोंग करेगा बिकॉज दोनों के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। बिकॉज बुक्स, या बुक कह लो, ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सॉरी नंबर ऑफ पेजेस होगा। क्या होंगे बेटा? सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। क्लियर है बेटा? तो यहां पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूं, अंडू। हाँ, देखो क्या होगा, सेम नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस। तो हमारे पास क्या आ गया, a, बिलोंग कर गया ना आपका आर से, किसके लिए? फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू a। तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। चलते हैं सिमेट्रिक की तरफ। जब आप इसका सिमेट्रिक प्रूफ करोगे तो सिमेट्रिक में देखो किस तरीके से प्रूफ करते हैं। सिमेट्रिक में अगर हम ध्यान से देखें तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर a, b बिलोंग करता है आर से, मान लेते हैं कि आप दो एलिमेंट उठा लेते हो, लेट a, b बिलोंग टू a से, सच दैट आपने दो एलिमेंट ले लिए, a, b बिलोंग करता है r से। इसका मतलब a एंड b हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। जब a और b के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है बच्चे, तो डेफिनेटली b एंड a के पास भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। एक ही तो बात है, मेरे पास दो बुक्स हैं, पहली बुक और दूसरी बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो डेफिनेटली दूसरी बुक और पहली बुक के अंदर भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। देन बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्लियर है बेटा? सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, विच इंप्लाइज b, a बिलोंग कर गया आपका r से। और किसके लिए? फॉर ऑल a, b बिलोंगिंग टू a, हर एक एलिमेंट के लिए। दोबारा से समझ लेते हैं, अगर a और b के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो b और a के पास भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। दैट्स व्हाई ये आपका सिमेट्रिक है। ठीक है बेटा, चलते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। जब आप इसको ट्रांजिटिव प्रूफ करोगे तो ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए आपको तीन एलिमेंट लेने पड़ेंगे। लेट a, b, c बिलोंग करता है एलिमेंट a से, सच दैट a, b जो है बिलोंग करता है r से, एंड b, c बिलोंग करता है r से, which implies a and b have same number of pages, have same number of pages। ठीक है बेटा, सेम होंगे। एंड
बी कॉमा सी भी बिलोंग करता है ना, बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब आप देखो, जब ए बुक्स ए और बी के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है, बी और सी के पास भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है, देन ऑब्वियस सी बात है ना, देन ए और सी के पास भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, देन ए एंड सी, ए और सी क्या बुक्स है बेटा, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है बेटा, तो दोनों के पास भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि ए कॉमा सी बिलोंग कर गया आर से। क्या हो गया बेटा, जो ए कॉमा सी है वो आपका आर से बिलोंग कर गया। ठीक है जी, आप लेके चले थे ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, बी कॉमा सी आपने प्रूफ कर दी ए कॉमा सी, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू ए। हेंस ये ट्रांजिटिव हो गया, और हमने क्या दिखा दिया, रिफ्लेक्सिव दिखा दिया, सिमेट्रिक दिखा दिया और ट्रांजिटिव दिखा दिया। और बेटा जब कोई भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है तो वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है बेटा, चले आगे नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है, ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। एट्थ क्वेश्चन आपसे कहता है कि शो दैट द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय a कॉमा b सच दैट मॉड a माइनस b इज इवन, इक्विवेलेंस है। तो सबसे पहले हम इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव शो करेंगे। ऑल्सो शो दैट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर और 2 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट 1 3 5 एंड 2 4 आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब ये आपस में रिलेट नहीं करते, ये दोनों आपस में रिलेट नहीं करते, लेकिन सेल्फ के साथ रिलेट करते हैं। 1 3 5 और 2 4 सेल्फ के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलो शो करते हैं इस रिलेशन को, किस तरीके से शो करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखो मेरे को पास जो रिलेशन दे रखा है, मेरे पास जो रिलेशन दे रखा है, सॉरी मेरे पास जो बच्चे रिलेशन दे रखा है, मुझे रिलेशन दे रखा है कि जो आपके पास आर है वो क्या दे रखा है, ए कॉमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज इवन। ठीक है बच्चे, अब मुझे क्या शो करना है, पहले इक्विवेलेंस शो करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं रिफ्लेक्सिव की हेडिंग डालता हूं, रिफ्लेक्सिव में ध्यान से देखो, रिफ्लेक्सिव में ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए, और आप जानते हो मॉड ए माइनस ए क्या देता है, 0 देता है, विच इज इवन, है ना, जो कि आपका क्या है, इवन नंबर है। जब इवन है तो विच इंप्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग करके आपका आर से। ठीक है बेटा, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में क्या दिखाना है, अगर ए कॉमा बी आर से बिलोंग करता है तो आपका बी कॉमा ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए। तो देखो अगर मैं सिमेट्रिक दिखाता हूं, बहुत आसान है सिमेट्रिक दिखाना भी इसको। सिमेट्रिक में क्या करना होगा, अगर लेट मान के चलते कोई भी एलिमेंट ले लो, ए कॉमा बी बिलोंग करता है ए से, सच दैट, ठीक है, जो भी, अब ये ए क्या है, वो सेट है जो आपके पास 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट गिवन थे ना बेटा, 1 2 3 4 5, सॉरी नॉट 6, मैंने उसको ए मान लिया, मान लेते हैं अपनी कन्वीनियंट के लिए कि इस सेट से बिलोंग करता है, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर। अब बाय डेफिनेशन देखो रिलेशन की, उसने क्या बोला, अगर ए कॉमा बी आर से बिलोंग करता है तो उसका जो मॉड का डिफरेंस है, डिफरेंस का जो मॉड है वो इवन होना चाहिए, विच इंप्लाइज मॉड ए माइनस बी इज इवन, विच इंप्लाइज, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं लेकिन मॉड के अंदर ही लेता हूं तो ये बन जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, इज इवन, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट माइनस कॉमन लिया, विच इंप्लाइज मॉड बी माइनस ए इज इवन। अब आप बोलोगे सर ये माइनस कहां गया, ये वाला माइनस देखो क्या आ गया, हमें यहाँ पे रीजन लिख देता हूं, सिंस मॉड ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू टी। आप जानते हो जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो प्लस को भी प्लस करता है और माइनस को भी माइनस करता है। इसका मतलब क्या हो गया, जब आपने ये कर दिया इसका मतलब आपका क्या हो गया, बी कॉमा ए बिलोंग कर गया आर से, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू ए। इसका मतलब ये कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं कैसे किया, आपने ए कॉमा बी बिलोंग करा आर से, जो डेफिनेशन से ये इवन हो गया, माइनस कॉमन लिया तो फिर भी इवन रहा, फिर ये माइनस का मॉड का प्लस बन गया, क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ माइनस टी जो होता है वो माइनस टी होता है।
आपका मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, तो ये इवन हो गया। इवन हो गया तो बी कॉमा ए भी आर से बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर कर गया, तो इसका मतलब सिमेट्री हो गया। चले बेटा ट्रांजिटिव पे, देखो अब चलते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। ट्रांजिटिव में आपको 3 एलिमेंट लेके चलने पड़ेंगे। ट्रांजिटिव जब आप ट्रांजिटिव बनाओगे तो आप क्या लेके चलते हो, 3 एलिमेंट ले लेते हैं। लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करता है ए से, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से एंड बी कॉमा सी बिलोंग करता है आर से। तो इसका मतलब क्या हो गया, मॉड ए माइनस बी इज इवन, भाई इवन है, एंड मॉड बी माइनस सी इज इवन, बाय डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन इज इवन, ये भी इवन होगा। अब ध्यान से देखो, मॉड ए माइनस बी इवन है, मॉड बी माइनस सी भी आपका इवन है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए माइनस बी इज इवन, ए माइनस बी भी आपका इवन हो जाएगा एंड बी माइनस सी भी इवन हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी नंबर का मॉड फंक्शन इवन है तो डेफिनेटली जो अंदर नंबर होगा वो भी तो इवन का काम करेगा ना बेटा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ध्यान से देखो, इतना तो हमारे पास हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, दो जब, और आप जानते हो दो नंबर का जब इवन नंबर का सम करते हैं वो भी इवन होता है, विच इंप्लाइज ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू, बी से बी कट जाएगा, ए माइनस सी इज ऑल्सो इवन, है ना, ये भी तो इवन होगा, क्योंकि जब a माइनस बी इवन है, b माइनस बी इवन है, और दो इवन नंबर का सम भी इवन होता है, तो ये भी इवन होगा। और जब a माइनस सी इवन है तो उसका मॉड भी तो इवन होगा, मॉड a माइनस सी इज इवन, ठीक है बेटा। तो मॉड भी क्या हो गया, इवन हो गया। क्लियर है, समझ में आ गई बात। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, a कॉमा सी बिलोंग कर गया r से, और फॉर ऑल a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू a। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मैं 3 एलिमेंट लेके चला, इस कंडीशन को लेके चला, क्योंकि बाय ट्रांजिटिव की डेफिनेशन है सच दैट, उसके बाद मॉड ए माइनस बी इवन हो गया, बी माइनस सी इवन हो गया, रिलेशन की डेफिनेशन। फिर मॉड जब इवन है तो अंदर का नंबर भी इवन होगा, बी माइनस सी भी इवन होगा, और आप जानते हैं दो इवन नंबर का सम भी हमेशा इवन देता है, तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी भी आपका इवन हो गया। तो इसका मतलब a माइनस सी इवन हो गया, जब a माइनस सी आपका इवन है तो मॉड ऑफ a माइनस सी भी आपका इवन हो गया। तो ये कैसा हो गया, ट्रांजिटिव। आपने क्या देखा कि रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये जो पूरा रिलेशन है ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, तो इक्विवेलेंस हो गया, प्रूफ कर दिया। चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है कि 1,3,5 में जितने भी एलिमेंट है ये आपस में रिलेट करते हैं। रिलेट करने का मतलब ये रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं। देखो अगर मैं 1 माइनस 1 निकालू, 1 का 3 के साथ, ये रिलेशन की डेफिनेशन थी ना a कॉमा बी, 1 का 5 के साथ निकालू, 3 का 5 के साथ निकालू, और कोई ऑप्शन है 1 का 3 के साथ, 1 का 5 के साथ, 3 का 1 के साथ हो गया, 3 का 5 के साथ हो गया, आई थिंक सारे ऑप्शन हो गए, है ना, 1 3 1 5 और 3 5 भी हो गया, है ना, ऑलमोस्ट सारे। ये सारे नंबर क्या आ रहे हैं आपके पास, इवन ही तो आ रहे हैं बेटा, मॉड है इसलिए प्लस लिख रहा हूं बेटा मैं, 4 हो गया, ये भी 2 हो गया, 5 माइनस 3, तो ये सारे इवन है, तो यस ऑल द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। आप लिख देना यस सर कि ये सारे एलिमेंट जो है एक दूसरे से रिलेट करते हैं, जो इसके खुद के साथ है सेल्फ। 2,4 का चेक करते हैं, उसने बोला कि 2,4 जो एलिमेंट है वो भी आपस में रिलेट करता है। कैसे, देखो मॉड 2 माइनस 4 कितना देगा, मॉड 2 देगा, प्लस का 2, तो ये भी क्या इवन है ना, तो ये भी आपस में रिलेट करे, मतलब सेल्फ ईच अदर। बट ये दोनों आपस में रिलेट नहीं करते। कैसे रिलेट नहीं करते वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो 1 3 5 और दूसरे सेट में एलिमेंट है 2,4, ये आपस में रिलेट नहीं करते, क्योंकि 1 का अगर मैं 2 के साथ ले लूं या 1 का मैं 4 के साथ ले लूं तो ये देगा 3, ये देगा 1, फिर 3 का अगर मैं 2 के साथ ले लूं, 3 का मैं 4 के साथ ले लूं, या और क्या उठा 5 का 2 के साथ ले लूं, 5 का 4 के साथ ले लूं। अब मैं इन सब का ध्यान से देखो बेटा, ये 1 देगा, ये 3 देगा, ये आपको 1 देगा, ये आपको फिर से 1, मॉड है इसलिए नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया। क्या कोई भी इवन आया, ऑड नंबर आए, इसका मतलब ये जितने भी एलिमेंट हैं ये आपस में रिलेट तो करते हैं, 1 3 5 आपस में तो कर रहे हैं सेल्फ ईच अदर, लेकिन एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर रहे। हमने क्या देखा, पूरा रिलेशन ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक हो गया, इक्विवेलेंस हो गया, 1 3 5 आपस में रिलेट कर गए बच्चे, 2,4 आपस में रिलेट कर गए, बट दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करे।
ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करो बच्चे, ताकि आपको जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो आपको पता चल जाए कि हाँ, कि सर ने आज नेक्स्ट वीडियो अपलोड की है। और मेरी डेली चैनल पर 2 वीडियो अपलोड डेली होती है बेटा। चले आगे बेटा, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपसे कहता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहता है, देखते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन आपसे ये कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका चल रहा है अभी हमने कौन सा किया है? अभी हमने 7th किया, 8th किया है। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपके 9th की तरफ। तो देखो, क्वेश्चन नंबर जब आप 9th करने जाओगे, 9th में आपसे कहता है कि मॉड सेट दे दिया x बिलोंग करता है z से, सच दैट 0 और 12 के बीच में x लाई कर रहा है, ठीक है, और मॉड a माइन बाई b इज मल्टीपल ऑफ 4, और जो r है a कॉमा b, दो पार्ट है, a कॉमा b इज एन इक्विवेलेंस, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड इन ईच केस। मैं यहीं पे कर देता हूं, बहुत इजी है ये तो। इसमें क्या कह रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बेटा, अगर आप ध्यान से देखो 0 से 12 के बीच में लाइक करता है, मॉड a माइनस भी मल्टीपल ऑफ 4, बिल्कुल एज इट इज, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको रिफ्लेक्सिव शो करने जाऊं तो ये तो बड़ा सिंपल है, आप भी जानते हो सर, मॉड a माइनस ए इज इक्वल टू 0 आएगा, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है ना, मल्टीपल ऑफ 4 तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया बेटा, सीधी सी बात है ना। तो a कॉमा ए बिलोंग कर गया ना r से, और किसके लिए? फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू सेट a जो दे रखा है यहां तक, ठीक है। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चले सिमेट्रिक प्रूफ करने में। देखो, सिमेट्रिक में अगर a कॉमा बी बिलोंग करता है r से, तो इसका मतलब क्या हो गया, इफ दो एलिमेंट उठा लेते हैं, a कॉमा बी बिलोंगिंग टू a सच दैट a कॉमा बी बिलोंग टू r, इसका मतलब क्या हो गया, मॉड a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल हो गया। जब मॉड a माइनस बी है तो इसका मतलब मॉड b माइनस ए भी तो होगा, माइनस को सेम वही लॉजिक जो अभी हमने पहले किया था पीछे क्वेश्चन में, इज मल्टीपल ऑफ 4। वाई नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, मॉड b माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4। क्यों हो जाएगा बेटा? इसलिए हो जाएगा क्योंकि रीजन लिखना है, लिख लेना, सिंस माइनस टी इज टी देता है मॉड में, इसका मतलब क्या हो गया, b कॉमा ए बिलोंग कर जाएगा r से, तो सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, a कॉमा बी बिलोंग करता है r से, लेके चले, मॉड a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 हुआ, तो माइनस आपने कॉमन लिया, ये डायरेक्ट मैंने लाइन खींच दी, इज मल्टीपल ऑफ 4, तो मॉड b माइनस ए भी आपका मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा, क्योंकि मॉड जो होता है नेगेटिव का पॉजिटिव कर देता है, तो b कॉमा ए भी r से बिलोंग करे। चले ट्रांजिटिव की तरफ, तो देखो ट्रांजिटिव कर लेते हैं। ट्रांजिटिव आप करने जाओगे तो ट्रांजिटिव में ध्यान से देखो, 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे ना ट्रांजिटिव में, तो 3 एलिमेंट कौन कौन से ले लेते हैं, लेट a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करता है r से, सच दैट a कॉमा बी बिलोंग करेगा, सॉरी a से बेटा, एलिमेंट a से आते हैं और जो ऑर्डर पेयर होता है वो रिलेशन से आता है, एंड b कॉमा सी बिलोंग करता है r से, ठीक है बेटा। मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, ये यहां पर जो आएगा वो आएगा a, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉड a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, और मॉड b माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है बेटा, ये भी आपका 4 का मल्टीपल होगा। जब दो चीजें आपकी मल्टीपल ऑफ 4 के बराबर है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मॉड a माइनस बी मल्टीपल 4 है तो a माइनस बी की जो वैल्यू होगी 4 का मल्टीपल होगा, मैं ऐसे लिख लेता हूं, विच इंप्लाइज मॉड a माइनस बी इज इक्वल टू 4m ले लेते हैं, m कोई इंटीजर है, एंड मतलब 4 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ 4 है तो 4m ले लिया, m क्या करता है, z से बिलोंग करता है, मैं लिख देता हूं m बिलोंगिंग टू z, इसका मतलब a माइनस बी किसके बराबर होगा, प्लस माइनस 4m के। यहां तक देख लो, आधा पार्ट हम कर चुके हैं, फिर से बताता हूं, आपने 3 एलिमेंट लिए, सच दैट a कॉमा बी बिलोंग करता है r से, b कॉमा c, तो मॉड a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 होगा और मॉड b माइनस c भी आपका मल्टीपल ऑफ 4 होगा। जब मॉड a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, आपने उसको 4m लिख दिया, m जो है कोई भी इंटीजर है, 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2, जब मॉड जो है पॉजिटिव है तो जब मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो प्लस माइनस आ गया,
सिमिलरली मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस क्रिएट करता हूं, मॉड जो b माइनस सी है वो आपके पास क्या होगा बेटा, मॉड सॉरी मॉड के साथ जो b माइनस सी है वो भी तो आपके साथ ऐसे ही देगा। मॉड b माइनस सी 4 का मल्टीपल है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4n, n बिलोंग करता है मेरा z से, तो फिर से हटाएंगे तो b माइनस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 4 है। बिल्कुल एज इट इज किया, कुछ नहीं किया। यहां तक आप आराम से देख लो। फास्ट लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके देखो आराम से, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर कराऊं। ठीक है बेटा, चले आगे। अब देखो मैं यहाँ पे दो कंडीशन पे पहुंच चुका हूं, मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूं। मैं दो कंडीशन पे पहुंच गया। पहली कंडीशन मेरी ये पहुंची कि a माइनस बी की वैल्यू 4m आ गई प्लस माइनस, और b माइनस सी की वैल्यू मेरे पास प्लस माइनस 4n आ गई। मैं क्या करता हूं, दोनों को ऐड कर देता हूं। क्या करता हूं बेटा, दोनों को ऐड, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4m प्लस माइनस 4n। तो जब आप ध्यान से देखोगे इसमें तो आपका c कट जाएगा, सॉरी b कट जाएगा, तो ये बनेगा a माइनस सी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4m प्लस n। मैंने प्लस माइनस 4 कॉमन ले लिया। अब दोनों तरफ जब आप मॉड लोगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, मॉड a माइनस सी इज इक्वल टू 4m प्लस n। अब ध्यान से देखो, मोड a माइनस सी क्या आ गया, 4 का मल्टीपल आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना बेटा। m प्लस एन भी तो कोई इंटीजर होगा, जब m इंटीजर है तो m प्लस एन भी तो इंटीजर है, m प्लस एन भी तो बिलोंग करेगा z से। तो मॉड a माइनस सी क्या हो गया, 4 का मल्टीपल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a कॉमा सी बिलोंग कर गया आपका r से। किसके लिए, फॉर ऑल a कॉमा b कॉमा c बिलोंगिंग टू a। कर गया बेटा। तो इसका मतलब जो आपका रिलेशन है वो ट्रांजिटिव हो गया। हमने क्या शो किया, जो आपका रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब आपका जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है। सेम ये क्वेश्चन में अगर मल्टीपल की जगह डिविजिबल भी बोल देता ना, तब भी हम सेम क्वेश्चन ऐसे ही प्रोसीड, क्योंकि जो मल्टीपल डिविजल है एक ही चीज है ना भाई। कोई 4 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली 4 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ 4 है तो 4 का मल्टीपल तो है ही। ठीक है बेटा, होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। सेकेंड पार्ट में चलते हैं। अगर हम सेकेंड पार्ट की तरफ ध्यान से देखेंगे तो ये और भी इजी है। ऐसा रिलेशन दे रखा है ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। अब आप ध्यान से देखो, रिफ्लेक्सिव तो हो ही जाएगा ना, ये तो मैं बहुत फटाफट कर देता हूं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ए इज इक्वल टू ए के बराबर होता ही है ना, तो ए कॉमा ए तो बिलोंग कर गया ना आर के, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक देख ले, थोड़ा सा फास्ट करके देख लेते हैं। अगर मैं सिमेट्रिक करने जाऊंगा, मान लो अगर a कॉमा बी बिलोंग करता है आर से, इफ लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, a b के बराबर होगा। इसका मतलब b भी तो a के बराबर होगा। इसका मतलब b कॉमा a आपका r से बिलोंग कर जाएगा बेटा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजी है। इससे थोड़ा सा मैं फास्ट चला, दोबारा से समझ लो। अगर a कॉमा b r से बिलोंग करता है तो डेफिनेटली b कॉमा a b के बराबर होगा, देन b a के बराबर होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, a कॉमा b r से बिलोंग करता है तो b कॉमा a भी कर गया, सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिविटी पे चलते हैं। ट्रांजिटिविटी में 3 लेके चलते हो, तो अगर आपका a कॉमा बी आर से बिलोंग करता है, ए बी सी जो आ रहे हैं बेटा वो आपके सेट से आ रहे हैं, बी कॉमा सी बिलोंग करता है आर से, इसका मतलब ए बी के बराबर हो गया एंड बी सी के बराबर हो गया। अब आप बताओ, 3 नंबर है, अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए सी के बराबर तो होगा ही होगा, विच इंप्लाइज ए इज इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या हो गया, ए कॉमा सी बिलोंग कर गया आर से, दैट्स ऑल। इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। ट्रांजिटिव हो गया तो इक्विवेलेंस भी हो गया। बहुत इजी था, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट किया। आपको थोड़ा सा फास्ट लगा, अगर आपको लगता है फास्ट है तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कर दिया। ठीक है बेटा, लेकिन हाँ जो फर्स्ट पार्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। चले आगे, हमने दोनों रिलेशन को इक्विवेलेंस दिखा दिया। अब चलते हैं नीचे की लाइन पे, जो इसमें लिखा है इक्विवेलेंस, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस। वन से जो रिलेट करे इन ईच केस। अब ध्यान से देखो, मैं आपको बता देता हूं, अगर मैंने प्रीवियस वीडियो में इक्विवेलेंस क्लास नहीं बताई तो यहाँ पे समझ लो। देखो इक्विवेलेंस क्लास, मान लो कोई भी एलिमेंट है ए, उसकी इक्विवेलेंस क्लास का साइन है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर को दिखाते हैं ना, ये सिंबल है। में वो सारे एलिमेंट आएंगे ए कॉमा बी जो बिलोंग करे आर से। मतलब वो सारे एलिमेंट देगा कि कौन कौन से देगा, कंटेनिंग द बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग करे आर से। मतलब ए के साथ कौन कौन से एलिमेंट में बी के लूं जो ए कॉमा बी जो है आर से बिलोंग करे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अभी मैं एग्जांपल लेके चलता हूं। देखो नंबर था 0 से 12,
मेरे को दिखाना है मॉड a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है जी, मेरे को इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है 1 की। अब आप ध्यान से देखो 1 के साथ मैं कौन सा एलिमेंट लूं जो 1 माइनस कर करके समथिंग कोई नंबर मल्टीपल ऑफ 4 दे दे। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब 4 दे दे, 8 दे दे, 12 दे दे, 16 तक हम जाएंगे नहीं क्योंकि आपका 12 तक ही 4 है। ठीक है, अगर मैं 1 के साथ क्या ले लूं, अगर मैं 1 के साथ 5 ले लूं, 1 के साथ 0 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, क्योंकि देखो 3 भी नहीं ले सकते क्योंकि 3 लोगे तो आपका 2 आएगा। 4 लूंगा 1 के साथ तो 3 आएगा। हाँ, जैसे ही मैंने 1 के साथ 5 लिया तो आपका 4 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 के साथ कौन कौन रिलेट करेगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 कितनी आ जाएगी, सेट की फॉर्म में लिखते हैं ये। इक्विवेलेंस क्लास 1 क्या आएगी, 1 के साथ आपका 5 कर देगा क्योंकि 1 माइनस 5 4 मल्टीपल है। उसके बाद 9 ले लेते हैं, 8 आ जाएगा। 9 के बाद हम क्या ले ले बोलो, 10 नहीं ले सकते, 11 नहीं ले सकते, 12 लेके चलते हैं। वैसे तो 13 बनेगा बट 12 के साथ 12 11 देगा क्योंकि आप मोड 1 माइनस 12 लोगे तो 11 आ जाएगा। हाँ, मोड 1 माइनस 13 लोगे तो 12 आएगा, बट 13 तो इसमें बिलोंग ही नहीं करता है ना। 13 तो जाना ही नहीं है, हमें कहां से जाना है, हमारे एलिमेंट जितने भी आने हैं वो सारे एलिमेंट कहां से आने हैं, 0 से 12 तक ही आने हैं ना बेटा। 0 से 12 तक आने, उससे ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते ना, उससे ऊपर तो हम बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो आपने क्या देखा, जब हम इक्विवेलेंस क्लास निकालने गया 1 की, हाँ एक और एलिमेंट भी है ना, 1 भी तो करेगा क्योंकि 1 माइनस 1 कितना आता है, 0 आता है ना, ये भी तो मल्टीपल ऑफ 4 है। तो मैं फिर से समझा देता हूं, देखो ध्यान से। जब आप 1 की इक्विवेलेंस क्लास लिखने गए तो आपके पास एलिमेंट आए 1 5 और 9 सेट की फॉर्म में। क्यों आए, क्योंकि मॉड 1 माइनस 1 0 देता है, मॉड 1 माइनस 5 आपके पास, सॉरी थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूं, हाँ 1 माइनस 5 आपको 4 देता है मल्टीपल ऑफ 4, मॉड 1 माइनस 9 आपको 8 देता है जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है। इसके अलावा बाकी कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो इससे रिलेट कर जाए। इक्विवेलेंस क्लास 1 की कितनी होगी, 1 5 9। क्लियर है बेटा, चले आगे। अगर मैं नेक्स्ट वाले रिलेशन की इक्विवेलेंस क्लास निकालू, किसकी, 1 की, कह रहे a इज इक्वल टू b के बराबर। अगर मैं 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालू इस रिलेशन के साथ जहां पर a और b बराबर आ जाए, तो ऐसा कौन सा है, सेम एलिमेंट तो उठाना पड़ेगा, तो 1 के साथ 1 ही तो उठाओगे और तो कोई उठा नहीं सकता ना। मैं अगर मैं बोलूं कि 1 की इक्विवेलेंस क्लास 2 भी है, तो अगर 1,2 बिलोंग करेगा आर से, नहीं करेगा क्योंकि 1 2 के बराबर नहीं है। तो दैट्स वाई जो 1 की इक्विवेलेंस क्लास है वो आपके पास सिर्फ 1 आई। और प्रीवियस रिलेशन में इक्विवेलेंस क्लास 1 की कितनी आई, 1 5 9। होप आपको इक्विवेलेंस क्लास का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वो सारे एलिमेंट जो उसके साथ रिलेट करे, रिलेट मतलब जो गिवन रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर डिस्कस किया आपका 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, और बहुत स्लो बहुत इजीली किया है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इवन नंबर वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि ये मॉड में था। मल्टीपल ऑफ 4 भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। मल्टीपल और डिविजिबल हो बिल्कुल सेम है। आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पार्ट 2 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज का जो मेरी क्लास थी वो हमने 7th 8th 9th डिस्कस किया है बेटा, जो कि पार्ट 3 है इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 3। पार्ट 1 के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया हुआ है, पार्ट 2 के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर आपका 3 4 5 6 डिस्कस की। ठीक है बेटा, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो बच्चे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय बेटा।